श्री राधे, जय श्री कृष्णा। भारतीय संस्कृति में हमारे सनातन धर्म का बहुत महत्व है। हम सनातन धर्म की बात करते हैं, लेकिन सनातन धर्म का वास्तविक अर्थ ही व्यक्ति नहीं जानता है। सनातन का मतलब होता है कि हमारे निर्मलता, जैसे एक जल जो है निरंतर गति से बहता रहता है, स्वच्छ होता है, उसी तरह हमारा अपना अंतःकरण भी निर्मल होना चाहिए। तभी हम कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं और हमको कुछ अनुभव तभी हो सकते हैं जब तक हमारा मन पूर्ण रूप से निर्मल नहीं होगा। हम एक दूसरे के प्रति राग, द्वेष, वैमनस्य रखते हैं। ये नहीं देखते हैं हम कि हम क्या कर रहे हैं, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंसान दूसरा क्या कर रहा है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। तो इसको सनातन धर्म नहीं कहते हैं। सनातन धर्म हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यहाँ तो लोग मारने की बात करते हैं, इसको मारो, इसको मारो, तरह तरह की हम भारतीय संस्कृति की बात करते हैं। भारतीय संस्कृति में हम अपने विभिन्न तरीके के आयोजन करते हैं, भागवत करते हैं, तरह तरह के प्रोग्राम करते हैं, लेकिन वो भागवत कहाँ सुनते हैं लोग। उसमें तो बस लोगों की नज़र होती है कौन क्या कर रहा है, कैसा कर रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है। तो इससे भगवान के दर्शन नहीं होते हैं। ये तो एक ये है, जिसे कहते हैं एक भेड़ की चाल, एक जैसा कर रहा है वैसे ही हम भी करें। भगवान को पाने का जो एक माइंड की स्टेज होती है हमारे, एक वो अलग होती है। इससे हम किसी से राग द्वेष करके हम ऐसे भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। ऐसे हम सनातन धर्म को थोड़ी हम बचा सकते हैं। हम एक तो सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, दूसरा मारो कहते हैं इसको। तो आदमी तो भागवत सुनने आ रहा है, तो कोई तुम्हारी मार खाने थोड़ी आ रहा है। तो इससे हमारे सनातन धर्म आगे नहीं बढ़ेगा, इससे तो हमारा और गिरेगा और एक दूसरे को मारेंगे। अपने गुरु के साथ ही रह के अपने गुरु को ही पाखंड कह रहे हैं। तो अब ये क्या, हम सनातन धर्म की बात कर रहे हैं? सनातन को हम तो तोड़ने की बात कर रहे हैं। सनातन धर्म ये नहीं होता। सनातन धर्म जोड़ने का हमें बताता है। और तोड़ना तो ये होता है, तोड़ना तो प्रभु की इच्छा से ही होता है। और पूरा संसार जब प्रभु की मर्जी से चल रहा है तो हमारी क्या औकात है। तो यही व्यक्ति का इतना अहंकार है, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो आप इतने बड़े आदमी हो जाते हो कि हम ये कर रहे हैं, इतना अहंकार से व्यक्ति भर जाता है। तो इससे हमारे कहाँ भारतीय संस्कृति बनती है। जो पुराने मनुष्यों ने हम लोग को ज्ञान दिया है, हम उसको पढ़ें, देखें, वो हमें आगे बढ़ने की, सनातन धर्म की वो वास्तविक प्रेरणा हमको देते हैं। अब तो ये हो गया है कि एक भेड़ की चाल हो गई है, जो जैसा कर रहा है वैसे हम भी करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं। इससे नहीं होता है। आप किसी को मार के आगे नहीं बढ़ सकते हो, किसी को धक्का दे के आगे नहीं बढ़ सकते हो। आप आपके अंतःकरण की निर्मलता और अपनी लगन और अपनी प्रेरणा और अपने अनुभवों से आप आगे बढ़ सकते हो। अन्यथा सनातन धर्म बिल्कुल बेकार है। सनातन धर्म आगे ऐसे नहीं बढ़ता है। बस खाली ये है कि दूसरे को परेशान करना हुआ। भागवत करते हैं तो हम जो भी कार्य करते हैं हम उसको पूर्ण ध्यान रूप से नहीं करते हैं। ना ध्यान से सुनते हैं, ना हम 2 मिनट ध्यान नहीं लगा पाते हैं। तो कहाँ हम सनातन धर्म की, भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म की बात कर रहे हैं, हम तोड़ने की बात कर रहे हैं। जोड़ने की बात आदमी बिल्कुल नहीं कर रहा है। बस मेरा 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 हो जाए बस, और किसी का हो ना हो, बाढ़ में जाए। ऐसा नहीं है। भगवान हमारे शास्त्र में कहते हैं अपना करने के बाद भी जो दूसरे के लिए भी सोचे, आगे बढ़ो, तो वो सनातन धर्म असली है। उसमें निरंतरता आए, रोज कुछ नया आए, कुछ आगे बढ़ो, अपना करने के बाद और आगे बढ़िए, तो वो सनातन धर्म हमारा आगे देता है। यहाँ तो कहाँ हम अपने घर ही को नहीं जोड़ पा रहा है आदमी, तो क्या सनातन धर्म देश को जोड़ेगा। देश को जोड़ने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। यहाँ
घर ही में आदमी सनातन धर्म नहीं कर पा रहा है। पहले तो घर से ही शुरुआत होती है सनातन धर्म की, फिर हमारे आसपास की क्षेत्र की होती है, उसके बाद हमारे पूरे देश की होती है, ब्रह्मांड की होती है। तो सनातन धर्म में हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, ऐसा ना करें, ना करें, ना करें, क्योंकि इससे हमारा देश टूटेगा, जुड़ेगा नहीं। आज ये हो रही है, आग बरसेगी आग। तो सनातन धर्म को हमें बचाना है, तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। आप दूसरे की परेशानी भी समझो, देखो, तब सनातन धर्म बढ़ता है। ज्ञान को सुनो। यहाँ तो व्यक्ति सोचता है हम ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कोई नहीं, सब एक समान है। कोई ना बड़ा है ना छोटा है, ना बहुत ज्ञानी है ना कोई मूर्ख है। सब जानते हैं, लेकिन मानता कोई नहीं है। तो इसलिए हमें सनातन धर्म के रास्ते में चलना है। तो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि ऐसा ना करें, ना करें। मारने की ना सोचो, जोड़ने की सोचो, तभी हम देश में कुछ आगे बढ़ सकते हैं, हम ऊर्ध्वगामी हो सकते हैं। अन्यथा ये है, बस खा रहे, पी रहे, सो रहे, पैसा कमाना ही एक लक्ष्य नहीं है। जो देता है ईश्वरी प्रसाद को हम उसे समझें और उसको ग्रहण करें। नहीं तो वही लोभ है, कहते काम क्रोध मद लोभ, सब तो हमारे अंदर ही है। बाहर क्या देखे इंसान, बाहर क्या देखेगा। तो इसलिए सनातन धर्म की हमें आगे बढ़ाना है। तो हमें खुद को चेक करना है। पहले हम दूसरे को चेक करते हैं, पहले खुद को चेक करें, फिर हम आगे बढ़ें। और सनातन धर्म में हमारे पुराने समय से चली आ रही हैं, जो हमारे शास्त्रों में है, ग्रंथों में है, यह हमें सब समझाने के लिए ही है, और बाकी कुछ नहीं है। जैसे वे थे, वो जीव और भगवान का दर्जा तब होता है जब वो सबको एक लेके चले, एक डाकू को भी लेके चले, खराब व्यक्ति को भी साथ लेके चले, तब वो भगवान होता है। उसकी परेशानी समझो दूसरे की। यहाँ तो बस सोचता है व्यक्ति मैं ही परेशान हूँ, दूसरा परेशान नहीं है। हर व्यक्ति ऐसे अगर जुड़ के चलेगा तो ही सनातन धर्म हमारा आगे बढ़ पाएगा। अन्यथा ठीक है, भेड़ की चाल चल रहे, सब चलें, हम भी चलें। तो इसलिए मैं फिर से हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रही हूँ, ऐसे मारने की ना सोचो, ना सोचो, ना सोचो। मार के किसी को कुछ हाथ नहीं आएगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा, कुछ भी हाथ नहीं आएगा। श्री राधे, जय श्री कृष्ण।